हमारे साथ शिशिर जी भी हैं। शिशिर, बहुत सारी उम्मीदें थी, किसानों की अपनी उम्मीदें थी, व्यापारियों की अपनी उम्मीदें थी। आपके पास भी लगातार क्लाइंटों के फ़ोन आ रहे होंगे। एक तो जो दो रिजीम आ गए हैं, दो रेट आ गए हैं, उससे लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, अभी तो कंफ्यूज हैं। आपको क्या लगता है ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? निश्चित तौर से जो अगर हम बजट को सरसरी निगाह से देखेंगे, क्योंकि डीप में तो अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हम सरसरी निगाह से देखते हैं तो डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है निश्चित रूप से जो है जो टैक्स पेयर है उनको बेनिफिट है और एक अच्छा बेनिफिट है। टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो नए और पुराने वाले में भी उन्होंने नए वाले में तो देखिए अब है कि हायर जो टैक्स पेयर है उसके लिए बेनिफिट है। और दूसरी बात यह है, जब ये बात हो रही थी कारोबारियों की और प्रोफेशनल्स की, तो अभी इन्होंने 44 एडी और 44 एडी इसकी भी इन्होंने लिमिट जो है वो एक्सटेंड की है और उसको इंक्रीज किया है। अब 3 करोड़ रुपए तक 44 एडी, यानी कि आप एक तरीके से कंपोजिट डीलर उसको समझ सकते हैं कि उसको अपना जो है अकाउंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है और वो अपना एक मिनिमम 8% टैक्स पर जो है 8% प्रॉफिट पर जो है वो उसको करता है, तो उसको उन्होंने बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया। और बात करते हैं प्रोफेशनल्स की, तो उसको भी उन्होंने जो है 50 लाख से 75 लाख कर दिया है, लेकिन कंडीशन ये लगाई है कि जो है आपका लेस देन 5% जो है वो कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए उसके अंदर, रिसीट्स के अंदर। तो ये बहुत बहुत जिस तरीके से अब आगे की सिचुएशंस व्यापार में और प्रोफेशनल्स में और इस तरह की आ रही है, तो इसमें कैश का काम वैसे भी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। बैंक में जब कैश निकालने में दिक्कत होती है, मैक्सिमम लोग अब जो है वो थ्रू बैंक ही काम कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट निश्चित रूप से जो है उनको मिलेगा। दूसरी बात इसके अंदर ये है, अभी सरलीकरण के नाम पर भी एक फॉर्म उन्होंने अभी एक इंट्रोड्यूस किया है, मैं अभी देख रहा था उसको, नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म। तो देखते हैं उसमें क्या चीज आती है। जैसे कि अभी हमारे जो फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स के, तो थोड़े से हैवी हैं, वो केवल प्रोफेशनल्स ही एक तरीके से जो है उसको फाइल कर पाते हैं ढंग से। उसमें बहुत सारी चीजें मांगी जाती है जो एक आम व्यक्ति उसको नहीं कर पाता फाइल। अब गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है, तो देखते हैं कि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ सरलीकरण हो। बात थोड़ा सा जीएसटी की आती है, ये निश्चित तौर पर बात सही है कि जीएसटी के अंदर एक काउंसिल बनी हुई है, उसी को सारे अधिकार दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ स्कीम्स जो है वो इस बजट में आ सकती थी। 17 विशेषकर 17-18 और 18-19 ये 2 साल हमारे ऐसे रहे जीएसटी के लिए। ये स्टार्टिंग थी, जो भी चीज नई स्टार्ट होती है, नया कानून होता है। जीएसटी वैसे बहुत जो है उलझा हुआ कानून है, सरकार खुद नहीं समझ पा रही उसमें जीएसटी में क्या करना है। उस संबंध में जिसमें सरकार खुद इतने अमेंडमेंट कर चुकी है, अब तक सरकार को नहीं पता, उसमें वो व्यापारियों से या प्रोफेशनल से वो ये अपेक्षा करे कि वो कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। और उस गलती का निदान जीएसटी में नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी विकराल समस्या हम प्रोफेशनल्स के लिए भी है। और मेरा ये थोड़ा सा एक मत था कि जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया और उपहार स्वरूप कुछ चीजें दी, इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी में कुछ ना कुछ कोई कंपाउंडिंग स्कीम इस तरह की एक इंट्रोड्यूस करा सकती थी, जिससे कि व्यापारियों को कुछ रिलीफ होता। काउंसिल तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन अगर इस बजट में वो चीज आती तो थोड़ा सा जो है बजट में और 4 चांद लग जाता।